हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये एक अवेयरनेस वीडियो है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे साथ जो है एक इंसिडेंट हुआ और मेरे साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड होने वाला था, लेकिन होते होते बच गया। मैंने क्या किया, क्या क्या प्रिकॉशंस मैंने ली और आपको क्या करना है, और इस तरीके की जो स्कैम्स फिलहाल अभी चल रहे हैं इसके बारे में हमें क्या एक्शंस लेनी है, हमें क्या करना है, इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। दोस्तों, अपने चैनल की वेबसाइट है technicalbonus.com। फिलहाल स्क्रीन पर आप नाम देख रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक इस वेबसाइट की अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल मैं इस वेबसाइट पर लिखता रहता हूं, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है। एक कॉल आता है। एक्चुअल में कॉल पहले तो डायरेक्टली मुझे नहीं आया, पापा को आया। और पापा जो है पीडब्ल्यूडी में एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अभी रिटायर हो गए हैं। और एक्चुअल में उन्हें भी जो है वो अच्छा ठीक ठाक जो है वो नॉलेज है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम जब उन्होंने रिटायरमेंट ली तब वो कंप्यूटर सेक्शन ही संभाल रहे थे। तो लेकिन फिर भी क्या फ्रॉड उनके साथ में होते होते बचा, और फिर मैं भी उसके अंदर, मेरा भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट था। क्या प्रैक्टिकली इंसिडेंट था, उसके सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले उनको एक कॉल आता है। कॉल करने वाला बंदा जो था वो पापा को बताता है कि मैं ऑनलाइन जो क्रेडिट कार्ड सर्विसेज होती है एसबीआई बैंक की, एसबीआई की, तो वहां से उस डिपार्टमेंट से मैं बात कर रहा हूं। और आपका जो क्रेडिट कार्ड है ये एक्सपायर होने वाला है, इसकी आज लास्ट डेट है। और अगर आप इसे आज की आज अगर आप रिन्यू नहीं करोगे तो आपको जो है वो इतना इतना पैसा जो है समथिंग 12-13 हजार कुछ तो भी उसने उसने बोला कि आपका पैसा जो है वो आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाएगा अगर आप रिन्यू नहीं करोगे तो। और अगर आप मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा, अगर आप उसे रिन्यू कर लेते हो तो रिन्यू करने के बाद जो है आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो कंटिन्यू होगा। ये फ्री में होगा, इसका कोई चार्जेस नहीं होगा। कुछ देर बात करने के बाद सबसे पहले तो उसने ये बताया कि हमने आपको एक पर्टिकुलर मंथ का नाम उसने बताया, और उसने बोला कि इस मंथ के अंदर जो है हमने आपको एक मैसेज किया था, एक टेक्स्ट किया था, और उसमें बताया था कि आप जो है बैंक में जाइए और बैंक के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड को रिन्यू करवा लीजिए। लेकिन आप जो है वो बैंक में नहीं गए, और फिर आपको ये लास्ट डेट आ गई है और आज की आज ही आपको रिन्यू करना ही है। एक्चुअल में इस बात पर पापा को थोड़ा सा जो है वो रियलाइज हुआ कि यार उस मंथ के अंदर, एक्चुअल में वो जो मंथ उसने नाम बताया है उस मंथ के उस पीरियड के अंदर यहाँ पर पापा जो थे वो हज के टूर पर थे। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि यार मेरा मोबाइल जो था वो तो स्विच ऑफ था उस पीरियड के अंदर, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री थे। तो यहाँ पर उन्हें रियलाइज हुआ कि हो सकता है कि मैसेज आया हो और मैं इस चीज को, इस टास्क को पूरा ना कर पाया हूं। तो इसके लिए उन्होंने उसकी बात को माना, और जैसे जैसे वो बताने लगा वैसे पापा जो है वो करने लगे। जैसे उसने बोला कि यहाँ पर आप प्ले स्टोर ऑन कीजिए। प्ले स्टोर ऑन करने के बाद जो है उसने बोला कि आप एनी डेस्क नाम का एप्लीकेशन ऑन कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और फिर आगे मैं जैसे आपको बताता हूँ वैसे आप कीजिए। मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूं, उस लिंक पर आप उस लिंक को ओपन करके आप जो है वो एक पेज आपके सामने ओपन होगा, उस पेज को आप फिल कीजिए, और जैसे मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। आप खुद ही इसे रिन्यू कर सकते हैं। आप मुझे कोई भी क्रेडिट कार्ड का सीबीबी वगैरह आप कुछ ही मत बताइए, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, ऐसे उसने क्लियरली बोला। फिर एक्चुअल में हुआ क्या कि यहाँ पर पापा ने जब प्ले स्टोर ऑन करना चाहा तो प्ले स्टोर उनका ऑन नहीं हुआ। पता नहीं क्या टेक्निकल रीजन था, ऑन नहीं हुआ। ऑन नहीं हुआ, फिर उसने उस बंदे ने बोला पापा को कि यहाँ पर आप जो है वो किसी और मोबाइल से इस पे नेट कनेक्ट कीजिए, और जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे कीजिए। दूसरा मोबाइल जो घर में था वो मेरा था, और मेरा मोबाइल जो है वो पापा ने एक्चुअली में मुझे बुलवाया, और मुझे बुलवाने के बाद जो है उस बंदे से मेरी बात करवाई। पापा ने बोला कि ये बैंक से कॉल है और ये बंदा ऐसे ऐसे बोल रहा है, हमें करना है। उससे मैंने बात की, उसने भी यही कहा। एक्चुअल में जैसे मैंने बात करनी शुरू की तो पहले मुझे डाउट हुआ कि यार बैंक्स तो डायरेक्ट कॉल नहीं करती इस तरीके की चीजों के लिए। आप भी याद रखिए, देखिए इस चीज को आपको जो है वो फैलाना है। आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं, ज्यादातर जो है वो अपनी बड़ी एज के जो पर्सन है हमारी फैमिली मेंबर में, तो उन्हें आप बताइए कि बैंक्स डायरेक्टली कभी भी कॉल करके कोई चीज हमें करने के लिए नहीं बोलता है। इवन बैंक्स के भी मैसेजेस आते हैं, वो बैंक्स के मैसेजेस में हमें दिया रहता है कि हम कभी भी आपको डायरेक्ट तो कॉल नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज को आप याद रखिए। खैर, तो यहाँ पर मैंने बात की उस बंदे से। बात करने के बाद उसने मुझे बोला कि मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपको क्रेडिट कार्ड रिन्यू करना है। वही चीजें जो पापा को बोली उसने मुझे बताया। उसके बाद जो है मैंने जब उसको बोला कि आप तो कॉल बैंक से डायरेक्टली नहीं आते हैं, मैंने उसको बोला कि यहाँ पर क्या ये चीज जो आप बता रहे हो रिन्यू करने का, क्या बैंक का टाइम था उस वक्त में?
यानी तकरीबन 5 बजे के आसपास समथिंग कुछ तो भी टाइम चल रहा था। मैंने उसको ये भी बोला कि चलिए आप बोल रहे हो तो मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है, मैं डायरेक्ट बैंक में जाकर कर लेता हूँ। बंदा बोलने लगा कि यहाँ पर बैंक से ये नहीं होगा, आपको यही करना पड़ेगा, ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है। मैं उसकी बात को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने लगा। उसने मुझे बोला कि मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप लिंक को ओपन कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए और फिर जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे आप कीजिए। खैर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये कहीं ना कहीं तो एक फ्रॉड कॉल है। और उसने जब मुझे लिंक सेंड की मेरे पापा के मोबाइल पर, जिस पर मैं बात कर रहा था, जिस पे कॉल शुरू था पहले से, वहां पर लिंक नहीं आई। मैंने उसको बोला कि लिंक नहीं आई और उसने फिर मुझसे मेरा नंबर मांगा मोबाइल का, तो उसने मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर उस लिंक को शेयर किया। मैंने सोचा कि यार हो सकता है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल की कोई लिंक होगी, इसे डायरेक्ट ओपन नहीं करते। तो यहाँ मैंने थोड़ा प्रिकॉशन लिया कि मेरे मोबाइल में भी इसे नहीं खोला। मैंने लैपटॉप ऑन किया, किया मैंने। एक्चुअल में जैसे उसको रियलाइज हुआ, मैंने इसको जैसे कि पहले बताया कि बैंक्स डायरेक्ट कॉल नहीं करती हैं इस तरीके से आप कॉल करके बता रहे। तो एक्चुअल में जब उसको रियलाइज हुआ कि अरे बंदा तो यहाँ पर तो इसको ओपन नहीं कर रहा है, लैपटॉप में ओपन कर रहे हैं, तो मुझे वो थोड़ा सा इरिटेट होने लगा क्योंकि टाइम में काफी ले रहा था। क्योंकि लैपटॉप डेफिनेटली ऑन करने, उस पर नेट कनेक्ट करने, वेबसाइट ओपन करने, क्योंकि लिंक वहां नहीं थी ना, मोबाइल में थी, टाइप करके मुझे ओपन करनी थी। खैर मैंने टाइप किया, ओपन करने के बाद लिंक तो ओपन हो गई। लिंक ओपन होने के बाद एक वेब पेज मेरे सामने आता है। वेब पेज जो है, अगर उसको सिर्फ वेब पेज को ही अगर हम देखें तो वहां देखने के बाद कोई भी बंदा समझेगा कि यार बैंक का फॉर्म है। वहां इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, अकाउंट का नेम, अकाउंट नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो किसी भी हमारे बैंक के पासवर्ड को रीसेट करने के लिए काम आती है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको कभी भी शेयर नहीं करनी। आपका प्रॉपर नेम जो है, फुल नेम जो आपका बैंक के ऊपर है स्पेशली वो, आपका जो अकाउंट नंबर है और उसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर, ये कभी भी आपको किसी से शेयर नहीं करनी, चीज आप याद रखिए। तो एक्चुअल में वो लिंक थी किस चीज की थी, वो एक्चुअल में एक प्रोसेस जो वो करवाना चाहता था मेरे से, यानी फॉर्म को फिल करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हैक करना चाहता था। यानी एक्चुअल में इसको फिशिंग कहा जाता है, फिशिंग। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो फॉर्म हम फिल करते हैं वो पूरा डेटा जो है किसी और वेबसाइट पर या तो उनके सर्वर पर वो डेटा कलेक्ट हो जाता है और फिर उससे वो हमारा पासवर्ड रिसेट करके जो है हमारे अकाउंट के साथ में छेड़छाड़ इजीली कर पाते हैं। तो एक्चुअल में जब मैंने उस फॉर्म को देखा, तो फॉर्म को देखने के बाद तो मुझे रियलाइज हुआ कि बैंक का फॉर्म है, एसबीआई का फॉर्म था वो। और जब मैंने यूआरएल के ऊपर देखा, यूआरएल जो स्टार्ट होता है, हमारा जो प्रोटोकॉल होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारा, तो एक सिक्योर होता है और एक अनसिक्योर होता है। तो जिस एक्चुअल में मैंने जब नोटिस किया तो वहां पर लिखा था HTTP ओनली। जो यूआरएल स्टार्ट हो रहा था, लिंक जो स्टार्ट हो रही थी वो वहां से हो रही थी। और एक होता है HTTPS, एस जो होता है वो सिक्योर होता है, और विदाउट एस, सिर्फ अगर यूआरएल के स्टार्टिंग में HTTP लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट्स नॉट सेफ। क्लियरली अगर आप यूआरएल पर टैप करोगे तो वहां पर आपको क्लियरली बताया जाएगा कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर आप डालोगे, आपका क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड, ये हैक हो सकता है हैकर्स द्वारा। तो अब इसे केयरफुली करना है। तो यहाँ पर मैंने जब नोटिस किया तो एक्चुअल में कॉल उस वक्त तक के उसका शुरू था जब मैं यूआरएल ओपन कर रहा था। बंदा इरिटेट होकर कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद जो है मैंने जब उसको वेबसाइट को ओपन किया, चेक किया, समझ आया मुझे सारा कि यार ये बंदा तो कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो फिर दोबारा उसका कॉल आया। दोबारा कॉल आने के बाद मैंने उसको सारी चीजें बताया कि देखिए अब मैंने लैपटॉप के अंदर ओपन किया है, इस तरीके का मुझे रियलाइज हो चुका था तब तक कि ये कुछ गड़बड़ करना चाह रहा है। और अगर मेरे आने से पहले पापा अगर उसे एनीडेस्क नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए वो बोल रहा था, अगर वो दे देते उसका एप्लीकेशन, वो एक्सेस अगर दे देते। एक्चुअल में एनीडेस्क नाम का एक एप्लीकेशन है जो हमारे मोबाइल की स्क्रीन शेयरिंग का काम करता है। जो हमारे अगर हम चाहते हैं कि हमारा मोबाइल हम किसी और को रिमोटली एक्सेस किसी को दे, हम यानी कि कोई और बंदा कोई और लोकेशन में बैठकर हमारे मोबाइल को चलाए, तो एनी डेस्क, टीम व्यूअर और ऐसे और लॉग मी इन, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो इस तरीके की फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ जो है जब थोड़ी देर मैंने बात किया तो वो बंदा उसको रियलाइज होगा कि यार यहाँ कुछ दाल गलने नहीं वाली, ये बंदा समझ चुका है कि मैं फ्रॉड हूँ। तो उसने कॉल कट कर दिया, बाद में कॉल नहीं आया।
अभी यहाँ पर हमारा काम क्या है दोस्तों, देखिए ये चीज को आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, क्योंकि यार बहुत बहुत मेहनत से कमाए हुए हमारे पैसे होते हैं। इवन ये इंसिडेंट के बाद मैंने जब चेक किया, यार काफी बंदे परेशान हैं जिनके 4-4, 5-5, 10-10 लाख ऐसे बहुत सारी बड़ी अमाउंट कहने का मतलब मेरा कि बड़ी अमाउंट जो है वो चली गई है। उन्होंने पुलिस कंप्लेन की, साइबर सेल को कांटेक्ट किया। इवन कई लोग तो बेचारे ऐसे हैं जिन्होंने पीएम मोदी तक के जो है वो गुहार लगा दी, लेकिन ट्वीट वगैरह करके, लेकिन फिर भी इनका कोई पैसा वापस नहीं आया। तो दोस्तों हमें करना तो ये हमारा काम ये है कि हम इससे बचकर रहें। हम अपना काम करना है, ताकि जो है इस तरीके की जो है चीजें हमारे सामने आई ही ना। तो हमें अपना काम ये करना है कि अपने फैमिली मेंबर, अपने जितने भी रिलेशन में है, जिन लोगों को आप जानते हो, तो एक 2 मिनट के लिए इनको इससे अवेयर करवाइए कि इस तरीके का कॉल आपको बैंक्स जो है कभी आपको कॉल नहीं करती, किसी भी आपको लिंक को ओपन नहीं करना है, और किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के अलावा जो सिक्योर्ड नहीं है उस तरीके के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है, किसी भी कोई एक बेस्ड ऑफर वाले लिंक को क्लिक नहीं करना है। ऐसी चीजों के बारे में हमें बचकर रखना है, बचकर रहना है। बैंक डिटेल जो भी होती है हमारे बैंक की, चाहे कोई भी डिटेल हो, कभी भी किसी से शेयर नहीं करना है। इन सारी चीजों के बारे में आप जिनको जानते हो उनको बताइए, ताकि इस तरीके के फ्रॉड से वो बच सके। तो प्रैक्टिकली ये इवेंट कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ था। एक्चुअली में पहले भी कुछ कॉल्स मुझे आ चुके हैं, वो पर्सनली मेरे मोबाइल नंबर पर आए थे, बट तब मैंने नहीं रियलाइज किया कि फोन इसको वीडियो में बताना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर अभी जो कॉल आया, पापा जस्ट उसको पूरा एक्सेस देने ही वाले थे, और कुछ भी हो सकता था, उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता था इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने अभी इसको फील किया कि यार ये सारी चीजों को हमें फैलाना चाहिए, तो सोचा कि चलिए वीडियो में ही सारी चीजों को बताया जाए। तो इसके लिए ही मैंने ये वीडियो को बनाया था।